तो गाइज यहाँ पे लेपर्ड है सामने, लेकिन अभी हमारे आगे जो कैंटर चल रहा था इनने इतनी तेज ड्राइव करके आए यहाँ पे वो शोर मचा दिया। वो बीच सड़क आगे बीच सड़क को बैठा था, आगे आगे बोला है, आगे दिख रहा है, आगे दिख रहा है, चलो 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 आगे चलेंगे। सो गाइज बहुत शानदार शॉट मिला है यार लेपर्ड का, मजा आ गया। हैंडसम मेल। तो हमेशा डेली का आपका एक फिक्स टाइगर है या अलग अलग टाइगर के? नहीं, हर ट्रैकर का फिक्स टाइगर। हर टाइगर का फिक्स टाइगर है। मेरा नाम धवल है और मेरा ये YouTube चैनल आपको डुअल बेनिफिट देगा, क्योंकि टेक रिव्यूज़ करना मेरा इंटरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ एंड ट्रैवल मेरी हॉबी। अक्सर मैं वाइल्ड लाइफ सफारीज और ट्रैवल पे अलग अलग जगह जाता रहता हूँ। इस चैनल के ज़रिए मेरा मोटिव है कि मैं आप लोगों तक लेटेस्ट टेक इन्फॉर्मेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड अवेयरनेस जगा सकूँ। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, आपका अपना एक छोटा सा परिवार है। तो आइए मैं आपका दिल खोल के इस परिवार में स्वागत करता हूँ और हम मिल के कई सारी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज की पहली मॉर्निंग सफारी स्टार्ट कर दी। आज कोशिश करते हैं, आज ढूंढने की कोशिश देखते हैं, लेट्स सी। सरिस्का के जंगल बहुत ही खूबसूरत और क्लीन फॉरेस्ट हैं। इन जंगलों की खासियत है कि इनमें आपको काफ़ी दूर दूर तक साफ देखने को मिलता है। एक समय पे राजा महाराजाओं की शिकारगाह रहे इस टाइगर रिजर्व की अपनी खुद की एक कहानी है। 2005 तक आते आते पोचिंग एंड डिफॉरेस्टेशन की वजह से इस जंगल से सभी टाइगर खत्म हो गए थे और इस पार्क से टाइगर की विलुप्ति ने गवर्नमेंट के होश उड़ा दिए थे। फिर पार्क की इकोलॉजी को रिस्टोर करने के लिए 2008 में रणथंभौर से टाइगर्स को लाके यहाँ रिलोकेट किया जाने लगा और आज पार्क में टोटल 28 टाइगर हैं। इस पार्क में टाइगर्स को सुरक्षित रखने के लिए हर टाइगर को एक ट्रैकर असाइन किया जाता है, जिसका काम टाइगर के ऊपर और उसकी मूवमेंट के ऊपर नज़र रखना होता है। सो गाइज यहाँ पे मेरे साथ धर्म सिंह गुजर जी हैं, जो कि यहाँ सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक टाइगर ट्रैकर है। थोड़ा सा बताएंगे टाइगर ट्रैकिंग होती कैसे है, आप लोग करते कैसे हैं, क्या आपका ड्यूटी रहती है डेली? ड्यूटी तो वही हमारी 6 से शाम को 6 बजे तक ड्यूटी रहती है। फिर टाइगर का जो मूवमेंट होता है, जैसे उस एरिया में है, ये आई इस एरिया में छोड़ दिया गया है। हाँ हाँ। तो वहाँ ट्रैक करके क्लियर मूवमेंट करके छोड़ते हैं, हमारा टाइगर यहाँ सेफ है। हाँ। फिर जैसे दूसरा दिन होता है तो वहीं से उसी वहीं से मूवमेंट उठाते हैं। अच्छा। हमारा टाइगर इस एरिया में से यहाँ से उस एरिया में गया, वहाँ गया। ओके, सिस्टम है। तो मतलब आप लोग जैसे 12-12 घंटे की शिफ्ट में रहते हो? जी, 12-12 घंटे की शिफ्ट में। ओके, तो सुबह से शाम एक और फिर नाइट में एक? नाइट में दूसरी पार्टी होती है। तो हमेशा डेली का आपका एक फिक्स टाइगर है या अलग अलग टाइगर के? नहीं, हर ट्रैकर का फिक्स टाइगर। हर टाइगर का फिक्स टाइगर है। जंगल की खूबसूरती सिर्फ उसमें रहने वाले जानवरों से नहीं, बल्कि उसकी आबो हवा और उसके लैंडस्केप में भी होती है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप किस सोच से जंगल में कदम रखते हैं। सुबह की सुनहरी धूप में चमकते हुए ये खुले खुले मैदान और अरावली की ये पहाड़ियाँ, मुझे यकीन है आपका मन मोह लेंगी। और इस पे चार चांद लगाते हुए यहाँ के जानवर जब सामने आने लगते हैं तो मानो दिल के गिटार में सुरों की तरंगें छिड़ जाती हैं। सो गाइस, हम यहाँ पे ST15 के एरिया में वन ऑफ द बेस्ट टाइगर ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन, यहाँ पे एक छोटी सी वाटर बॉडी, छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है। वी आर ट्राइंग एंड वेटिंग हियर कि somehow if he comes in तो कुछ तो साइटिंग हो। ST15 का वेट करते हुए यहाँ एक स्पॉटेड डियर यानी कि चीतल मेरे सामने आया। चीतल टाइगर का पसंदीदा शिकार होते हैं। एक चीतल के शिकार से टाइगर 2-3 दिन तक अपना पेट भर सकता है। इनका नाम स्पॉटेड डियर इनकी बॉडी पे पड़े हुए इन स्पॉट्स की वजह से है। चीतल एक सेक्सुअली डायमॉर्फिक स्पीसी है। मेल चीतल आपको फीमेल से बड़े और अलग दिखेंगे। मेल चीतल लेंथ में 90 सेंटीमीटर एंड वेट में 70 से 90 केजी तक हो सकते हैं और इनके सींग यानी कि एंटलर्स होते हैं। वहीं दूसरी ओर फीमेल चीतल लेंथ में 70 सेंटीमीटर एंड वेट में 40 से 60 केजी तक हो सकती हैं और इनके एंटलर्स यानी कि सींग नहीं होते।
ये है इंडियन वाइल्ड बोर। आप इनके भोले भाले से दिखने वाले अपीयरेंस पे मत जाना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव जीव होते हैं। ये टाइगर को सबसे ज़्यादा फाइट देने वाले जीवों में से एक है। आप मानो या ना मानो, पूरे इंडिया में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से होने वाली सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेथ्स का जिम्मेदार और कोई नहीं, ये वाइल्ड बोर ही है। सरिस्का के बीचों बीच एक पांडुपोल हनुमान टेम्पल भी है जिसकी बहुत मान्यता है। आप यहाँ ट्यूसडे एंड सैटरडे को अपनी कार से भी जा सकते हैं। अपनी कार से जाने के लिए आपको 250 रुपीज़ की फॉरेस्ट फ़ी देनी होती है। इस मंदिर से आने जाने वाली गाड़ियों से अक्सर लोग लंगूर और मोर को प्रसाद और कुछ खाने का सामान डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपको ये लंगूर और मोर गाड़ियों के इंतज़ार में सड़क के आसपास बैठे मिलेंगे। मेरा मानना है ये गलत है। आपकी क्या राय है इस पे? मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। जंगल में एक से एक सुंदर जीव होते हैं, पर न जाने क्यों टूरिस्ट की आस हमेशा एक टाइगर और एक लेपर्ड पे टिकी होती है। क्या एक टाइगर और लेपर्ड का दिखना सच में एक आम बात है? तो इस बात का जवाब किसी टाइगर ट्रैकर से अच्छा कौन दे सकता है? मतलब आप लोगों का काम ट्रैकिंग करना है, तो आप डेली एक बार देखते तो होगे उसको, तभी तो पता चल रहा है कि ट्रैकिंग 5-6 दिन में एक बार देख लेते हैं। 5-6 दिन में एक बार, ऐसे पता नहीं चल पाता कि मतलब ऐसे टाइगर ऊपर से देख नहीं सकते। मैं तो वही समझना चाह रहा हूँ कि आपको कैसे पता कि आज टाइगर इस जोन में है, कल उस जोन में है या उधर पे है? वो हमारे पगमार्कों का सिस्टम होता है, अच्छा, वो उससे पगमार्कों क्लियर उससे करते हैं ये मेरा टाइगर, ये दूसरे का टाइगर। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई है इन्होंने कि मतलब ऐसा नहीं है कि नज़रों से ही टाइगर को देखना ज़रूरी है। ये पगमार्क वगैरह से भी आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा आज हमारा टाइगर इस रास्ते पे चला हुआ है, मतलब इस एरिया में है, और उससे पता चलता है। एंड देन उसी को कंटिन्यू रख के 4-5 दिन में जब कभी सामने आ गया, दिख गया तो फिर बात अलग ही है यार। बहुत ही जंगल में घूमना बड़ा ही मज़ेदार हो सकता है। ऐसा ही एक मज़ेदार वाक़या मेरे साथ भी हुआ, जहाँ मुझे कुछ कौवे मीटिंग करते हुए मिले। ये देखिए आप इन्हें, ये कैसे यहाँ बैठ के आपस में गप्पे मार रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों, कौवे बहुत ही ज़्यादा सोशल जीव होते हैं। ये अपनी फीलिंग एंड इमोशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इंसानों के बाद इन्हें वर्ल्ड की टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसी माना गया है। कुछ टेस्ट ने साबित किया है जो हाईली लॉजिकल एंड ट्रिकी टास्क चिंपैंजीज एंड ऑक्टोपस सॉल्व नहीं कर पाए, उन्हें कौवों ने बड़े आराम से सॉल्व किया है। थोड़ी दूर चलने पर मुझे ये सामर डियर का ग्रुप यहाँ पे बैठा हुआ मिला। इनको देख के मुझे ऐसा लग रहा था मानो आज जंगल के जानवरों ने कॉरपोरेट मीटिंग्स रखी हुई थी, जो किसी निष्कर्ष पे पहुँचना चाहते थे। सामर डियर इंडिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा डियर होता है। इनका वेट लगभग 100 से 350 किलो के बीच हो सकता है। टाइगर अगर किसी सांबर का शिकार करता है तो वो उसे पूरे हफ्ते तक आराम से खाता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक लेक भी है जिसकी इकोलॉजी को मैं अपने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में दिखा चुका हूँ। आप इस लेक पर ज़रूर जाना, और यहीं पे नज़दीक में आपको एक फॉरेस्ट चेकपोस्ट भी मिलेगी जहाँ पे आप उतर सकते हैं। ओके सो गाइस, ये जो है यहाँ पे एक रेस्टिंग एरिया, तो यहाँ पे आप आएंगे जब जंगल सफारी में तो आपको वॉशरूम वगैरह जाना है, तो यहाँ पे ये अंदर एक वॉशरूम का स्पेस वगैरह बना हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप अपनी जिप्सी वगैरह खड़ा करेंगे एंड देन देयर इज़ अ लेक हियर। बहुत ही पास में ना यहाँ पे एक लेक है जहाँ पे क्रोकोडाइल्स की साइटिंग बड़े आराम से हो जाती है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड आप लोग यहाँ पे आते तो अपने जिप्सी ड्राइवर और जो भी आपके गाइड है उनसे बोलिए कि यहाँ पे आपको लेके आएँ। यू कैन गेट गुड साइटिंग ऑफ क्रोकोडाइल्स, एंड क्योंकि काफ़ी लेक है, जानवर पानी पीने आते ही रहते हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि शायद टाइगर साइटिंग भी हो जाए अगर वो हंट करने के लिए निकले तो ठीक है, लेट्स सी। अभी हम देखते हैं, अभी आज की सफारी भी अभी काफ़ी हद तक तो सूखी है। लेट्स सी अगर कुछ दिखता है तो। ऐसे ही बातें करते हुए हम जंगलों में आगे बढ़ रहे थे और तभी अचानक एक लेपर्ड सामने आया। तो गाइस यहाँ पे लेपर्ड है सामने,
लेकिन अभी हमारे आगे जो कैंटर चल रहा था, इन्हें इतनी तेज़ ड्राइव करके आए यहाँ पे, वो शोर मचा दिया। वो बीच सड़क आगे बीच सड़क में बैठा था, आगे बोला है, आगे दिख रहा है। चलो आगे चलेंगे। भैया पीछे लेना भैया, हल्का सा। तो गाइस आप ये देखिए, यहाँ पे लंगूर कॉल कर रहा है। एंड आप ये देखिए, यहाँ पे लेपर्ड है सामने, जैसा मैं बता रहा था। सो सी लंगूर इज कॉलिंग। एंड देख ही रहा है बिल्कुल। भैया थोड़ा सा आगे लेना। ओ शॉर्ट है यार, भैया आगे लेना, और आगे लो। रामचरण भैया, स्क्रॉल करता हुआ नीचे आएगा। नीचे एक वाटर बॉडी है, तो अगर वो बीच सड़क से क्रॉस करता है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैप्चर दैट शॉट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। देखते हैं आगे। बाकी यूजुअली these leopards are so strong, their muscles are, shoulder muscles are so strong that they can carry almost 3 times their body weight up on the tree. So prey को मारा and drag करके ऊपर लेके जाएगा। We are not lucky to see that shot right now in Sariska, but definitely और आगे देखते हैं अभी क्या क्या मिलता है। We are still hopeful. आगे ले ला। Yes, I saw it. देख रहा है ना। सो गाइस बहुत शानदार शॉट मिला है यार लेपर्ड का, मज़ा आ गया। हैंडसम मेल, मस्ट बी समवेयर अराउंड 80 kgs के आसपास, 60 to 80 kgs के आसपास रहेगा। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल फर कलर ही हैड। अभी बिल्कुल एकदम इट वाज ब्यूटीफुल। वी आर स्टिल ट्राइंग टू ट्रेस हिम, यहाँ पे दिखता है तो, एंड अगर जैसे दिखेगा आई जस्ट अगेन कैच हिम। सो गाइस हम ये अब बाहर निकल रहे हैं। आज की सफारी, हमारी मॉर्निंग सफारी हो गई है कंप्लीट, एंड इट वाज रियली वेरी ऑसम बिकॉज वी स्पॉटेड लेपर्ड। सो पीछे मैम है, मैम का भी चैनल है fab@40। सो आई विल पुट द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सामने स्क्रीन पे तो मैं डाल ही दूंगा। तो डू गो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एज वेल। Thank you so much. Thank you. Thank you. It's not about fab@40, it's about fab at any age. So you can learn from her. So that's good. तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही गाइस। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।